सबसे पहले रेडियो केदार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पशुपालन विभाग की तरफ से मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं विशेश्वरी रावत, वेटनरी फार्मासिस्ट, जनपद रुद्रप्रयाग। आजकल पूरे देश में ये लंपी स्किन डिजीज़ फैली हुई है, जो कि ज़्यादातर गोवंशीय है, जैसे कैटल पशु गोवंशियों में ज़्यादा फैल रही है। और इससे पशुओं के शरीर में जैसे शुरू में तो गांठें हो रही हैं और उसके बाद तेज़ ज्वर आ रहा है पशुओं को, जिसके कि उनके जैसे दूध उत्पादन में भी कमी आ रही है। सिम्टम तो यही बताया मैंने, जैसे माना पशुओं के शरीर में गांठें बन रही है और गांठें बनने के साथ साथ तेज़ ज्वर भी आ रहा है पशुओं को और खाना कम खा रहे हैं। किस तरह का उपचार? कुछ पशुओं में तो मुंह में जैसे लार भी और आँखों में भी जैसे पानी टपक रहा है। अच्छा, शुरुआती में तो जैसे रोकथाम के लिए जैसे कोई पशु ग्रसित होते हैं तो जो स्वस्थ पशु हैं उनको उन ग्रसित पशुओं से दूर रखा जाना चाहिए। जैसे एक ही गौशाला में पशु बीमार हैं तो उनको दूर रखना चाहिए। और जैसे माना धुआं वगैरह करके मच्छर मक्खियाँ नहीं आनी चाहिए नज़दीक, क्योंकि मच्छर मक्खियों के द्वारा भी ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है और मच्छर मक्खियों से भी ये एक दूसरे पशु में फैल जाती हैं। जैसे माना अगर पशु बीमार रहते हैं तो हम ज्वरनाशक और जैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं और जैसे ड्रेसिंग करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए देते हैं उन्हें और उससे सफाई करवाते हैं। और यहाँ पर भी ज़्यादा दुर्गाधार क्षेत्र में ज़्यादातर 4-5 पशु हुए हैं बीमार लंपी स्किन डिजीज से। भले और परेशानियाँ तो होती रहती हैं पशुओं को, पर लंपी स्किन डिजीज़ के ज़्यादा केसेस नहीं दिखाई दिए हैं। रोकथाम के लिए तो हमारे विभाग द्वारा ये वैक्सीनेशन भी हो रहा है, अभी भी आजकल भी हम वैक्सीनेशन कर ही रहे हैं। जैसे किसी पशु की मौत हो जाती है तो पशुपालकों को तो सावधानी बरतनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए गौशाला में। जैसे मैं पूर्व में बताया था कि धुआं करके मच्छर मक्खियों को मतलब पशुओं के नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। इससे भी काफ़ी रोकथाम हो सकता है। जैसे बाहर से पशु लाने में आजकल थोड़ा रोक है, बाहर से भी पशुओं को मतलब नहीं लाना चाहिए। अच्छा, ये इसी मौसम में ये बीमारी होती है? नहीं, इस मौसम नहीं, ये पिछले बार तो और सीज़न में भी हो जाती है। बाहर से विदेश से आ रखी है वैसे ये बीमारी। जैसे माना हमारे पास कोई पशुपालक आते हैं कि हमारे पशु के शरीर में, वैसे तो यहाँ पे नहीं आए पर लेकिन अगर आएंगे कोई पशुपालक के शरीर में गांठें बन रही हैं या बुखार आ रहे हैं तो हम एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक दवाई देते हैं उनको। अच्छा, अगर वो दुधारू पशु है और वो दूध भी दे रहा है तो क्या उसका दूध पिया जा सकता है या उसे बेचा जा सकता है? उसके बारे में क्या सुझाव आप देंगी? हाँ, वैसे तो दूध पीने में उतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, पर लेकिन अगर पशु ज़्यादा बीमार हो तब रोक सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जैसे माना कोई ग्रसित पशु है और जैसे माना हम ग्रसित पशु का इलाज करते हैं या उसकी देखभाल करते हैं तो उसके बाद अगर हम स्वस्थ पशु के पास जाएंगे तो उससे भी थोड़ा संक्रमित हो सकते हैं। वो भी सावधानी रखनी है, साफ़ सफाई से दूसरे पशु में के पास जाना है। जैसे माना अगर माना किसी पशुपालक को उनके पशु बीमार रहते हैं तो हमारे अलग अलग सेंटर हैं, पशु सेवा केंद्र हैं। जैसे माना नज़दीकी पशु सेवा केंद्र में जा कर के वो संपर्क कर सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। यहाँ थोड़ा बताएंगी कहाँ पे आपके पशु? यहाँ पे जैसे माना चोपता क्षेत्र में तो कुंडा में है एक पशु सेवा केंद्र, सतरखाल क्षेत्र में सतरखाल में पशु सेवा केंद्र। वैसे एक पशु सेवा केंद्र मैकोटी में है पर लेकिन आजकल वहाँ कर्मचारी न होने के कारण सतरखाल वाले ही देखते हैं। और हमारा क्षेत्र ऊपर 10 जोला कांडी भी है, द्वारीधार है, वहाँ पर भी क्रमिक हैं, तैनात हैं। जैसे माना हमें पता चलता है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको मैंने भी पूर्व में बताया था कि एंटीपायरेटिक एंटीबायोटिक दवाइयाँ और उनके साथ विटामिन्स वगैरह देते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना करके सफाई करना। उसके बाद ऑइंटमेंट पोविडीन आयोडीन या हमारे पास एंटीमेगेटिन ऑइंटमेंट है वो लगा लेते हैं। तो इससे मतलब एक तरह से रोकथाम है। कुछ जागरूकता कार्यक्रम भी आप लोग चला रहे हैं? हाँ, आजकल जैसे माना वैक्सीनेशन, पूर्व में भी हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया था, वैक्सीनेशन किया था पशुओं में गांव-गांव जा कर के। आजकल भी
वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है पशुपालन विभाग की तरफ से जी। तब भी पशुपालन हाँ, विभाग जैसे से- माना अगर पशु स्वस्थ भी हैं, हम लोगों को जैसे गांव-गांव जा कर के शिविरों के माध्यम से समझाते रहते हैं। अगर पशु स्वस्थ भी हैं तब भी उनको 3 महीने में डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, 3 महीने में कृमिनाशक दवाइयाँ देनी चाहिए।